कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। कैंसर होने के कई कारण हैं, लेकिन उन सब में सबसे ऊपर माना जाता है धूम्रपान और तंबाकू सेवन। आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर 13 में से एक कैंसर पेशेंट भारतीय है। हमारी सरकार ने ऐसे पेशेंट के इलाज के लिए एक विशेष ट्रेन का भी व्यवस्था की है, जो कि पंजाब से लेकर राजस्थान तक जाती है। राजस्थान के एक गांव में एक विशेष हॉस्पिटल, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल माना जाता है, वहां पे उनका इलाज होता है। उस हॉस्पिटल के आंकड़ों के अनुसार 73% कैंसर पेशेंट धूम्रपान के शिकार होते हैं। सिगरेट और तंबाकू में पाए जाने वाला निकोटीन कैंसर का एक प्रमुख कारक होता है। हमारी सरकार प्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान को बढ़ावा तो नहीं देती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन कंपनियों का उत्पादन ऐसा उत्पादन करने वाली कंपनियों पर बैन न लगा के वे उनको बढ़ावा दे रही है। होम्योपैथ और एलोपैथ दोनों अपनी ओर से कैंसर का इलाज के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह तभी सफल होगा जब लोग जागरूक होंगे और धूम्रपान को त्याग कर कैंसर जैसी बीमारी को खत्म करेंगे। और यह बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही टहलाती है। सूरमा नहीं विचलित है होते, क्षणिक नहीं वो धीरज खोते। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। खम ठोक ठेलता जब वो नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, पर्वत के जाते पांव उखड़। इसी मुद्दे पर बात की हमने एक डॉक्टर से। आइए नमस्कार। तो आज हमें मिस प्रियंका मिश्रा के साथ, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर है और कैंसर स्पेशलिस्ट थी। जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, तो मेरा पहला प्रश्न मिस प्रियंका से रहेगा कि आप कैंसर मरीजों को कैसे डील करते हो? वेल डिपेंड करता है वो किस स्टेज पे हमारे पास आते हैं। तो इनिशियल स्टेजेस में हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऑनेस्टली अगर स्टेज बढ़ चुकी है या फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस ज़्यादा आ चुके हैं या फिर मेटास्टैसिस बेसिकली कैंसर कितना फैल चुका है उस पर डिपेंड करता है। अगर स्टेज 1 है, 2 है, 3 है, बेसिकली डिपेंड करता है उस पर ट्रीटमेंट। 3 में 2 में एलोपैथी ही कर सकती है, हमारे पास इतना स्कोप नहीं है। एंड देन सबसे पहले रेडियोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, डिफरेंट थेरेपीज उनके पास है। पोस्ट ट्रीटमेंट देन होम्योपैथी कम्स इनटू प्ले उस केस में। तो होम्योपैथिक और एलोपैथिक जैसे आपने बताया, तो किसका ट्रीटमेंट ज्यादा बेटर रहेगा? अगर एक मैं तो ऑब्वियसली एलोपैथिक, क्योंकि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है। सेल्स इतनी रैपिडली फैलते हैं, इतनी जल्दी डिवाइड होते हैं कि वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते उसको। तो उस केस में ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्लीन कर देते हैं सर्जरी से। और अगर आपके पास कोई चेन स्मोकर आता है और उससे आपको जाहिर तौर में हम लोग जानते हैं कि किसी भी चेन स्मोकर को स्मोकिंग से हटाने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो मानसिक शक्ति होना जरूरी है कि मेंटल बूस्टअप होना चाहिए कि यार मुझे स्मोकिंग छोड़ना है। लेकिन अगर आपको किसी स्मोकर को स्मोकिंग छुड़वानी है, तो आप लोग का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है? क्या उसके लिए भी किसी प्रकार की मेडिसिन आती है? डिटॉक्स करने के लिए, डी एडिक्शन के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथी के अंदर ही है और कहीं इतना सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज मोस्टली वो आपको उनका ट्रीटमेंट अलग ही चलता है। तो उसके अंदर जो बेसिकली हमारा एम रहता है कि जो पेशेंट को अर्ज होती है फॉर एल्कोहल फॉर स्मोकिंग, वो नहीं होती मेडिसिन के साथ। और ये बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें रिजल्ट दिख रहे हैं। विद इन 2-3 मंथ्स उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी और जो उनकी डोजेज थी वो काफ़ी कम हो गई है एल्कोहल और स्मोकिंग की। जाहिर सी बात है, जैसे जब कैंसर में जो भी आपके बॉडी पार्ट डैमेज हो गए हैं स्मोकिंग के दौरान, स्मोकिंग कारण, तो उनको आप उनके ट्रीटमेंट की या उनको अच्छे सही करने के लिए किसी प्रकार का कोई मेडिसिन या फिर कोई इलाज? नहीं, उसमें तो बेटर है कि रिस्क ना लें, बट डेफिनेटली अगर पोस्ट ट्रीटमेंट, पोस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट बहुत वो फर्दर होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। और जैसा कि आपने बताया कि डिटॉक्सिलाइजेशन के लिए होम्योपैथिक से बेटर दवा नहीं हो सकती है, तो क्या आपका कहना है डी एडिक्शन के लिए, सॉरी, तो क्या आपका ये कहना है कि होम्योपैथिक डी एडिक्शन को हटाने के लिए एलोपैथिक से बहुत अच्छी है? पेशेंट के रिएक्शन पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली अच्छी है कि हमें अपने सिस्टम का अच्छे से पता है, ठीक है, उनके साइड इफेक्ट्स है वो जानते हैं, तो डेफिनेटली अच्छी है और रिजल्ट दिख रहे हैं। जिसके चॉइस जहाँ वो वहाँ जाए।
तो ये था हमारे एक छोटा सा इंटरव्यू मिस प्रियंका मिश्रा से, जिनके अनुसार होम्योपैथी के कारण डी एडिक्शन को हटाया जा सकता है और लोगों को कैंसर से बचाया जा सकता है।